वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप सो आप अच्छे होंगे और घर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम कहाँ आ गए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे हमने इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। आज कहाँ आ गए हम, टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कितने प्रकार से एक कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपनी प्रवृत्ति किसी भी चीज को कंज्यूम कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं क्या है। देखिए हमें पता है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है। देखिए प्रोपेंसिटी का मतलब होता है प्रवृत्ति कंज्यूम करने की। ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग जैसे आप मान लीजिए मॉल्स में जाते हैं, एक ही दिन सारा सामान लेके चले आते हैं 30 डेज का। कुछ लोग क्या करते हैं, रेगुलर लेते हैं। तो उनकी प्रोपेंसिटी है, क्या है, प्रवृत्ति है आगे क्या करने की, कंज्यूम करने की, खर्च करने की। तो 2 तरीके से कंज्यूमर पैसा खर्च कर सकता है इकोनॉमिक्स में। कैसे, एपीसी जिसे कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम क्या कर सकते हैं, ना याद रहे तो ईयरली रखिएगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। कंप्लीटली हमने 12 मंथ का क्या करा, एक एवरेज लिया कि ऑब्वियस सी बात है कभी मैंने कंज्यूम ज्यादा किया, किसी महीने कंज्यूम कम किया। जैसे दिवाली के टाइम पे हम क्या करते हैं, ज्यादा कंजप्शन करते हैं और टाइम पे क्या करते हैं, कंजप्शन को कम कर देते हैं। जैसे अप्रैल का टाइम है, मार्च का टाइम है, इस टाइम कंजप्शन क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर होते हैं, इकोनॉमिक ईयर होते हैं, तो थोड़ी कंजप्शन कम हो जाते हैं। दूसरा क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल मतलब पता ही है, हमने पूरी इकोनॉमिक्स में बता रखा है, माइक्रो में नहीं याद हो तो एक बार जाके वापस देख लीजिए क्या होता है। तो सिंपली यहां क्या है, मंथली हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। मान लीजिए दिवाली के टाइम पे क्या हुआ, मेरी सैलरी डबल हो गई। ठीक है, सैलरी डबल हो गई इन द सेंस जो मुझे मिल रहा था वो तो था ही मेरे हाथ में, लेकिन क्या हुआ, अब और एक्स्ट्रा क्या हुआ, मिल गया। या प्रमोशन मान लीजिए, बोनस मान लीजिए, तो ये क्या हुआ, हमेशा मिलेगा। दिवाली क्या हर महीने आती है, नहीं। तो सिंपली ये क्या हो गया, हमारा एमपीसी। तो उठाते हैं पहला टॉपिक हमारा एपीसी है, और एमपीसी आज कंप्लीट करके इस वीडियो को खत्म करते हैं और इस चैप्टर को भी फिनिश करते हैं। तो देखिए आइए, क्या है एपीसी, रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। अब थोड़ा सा समझ तो आया नहीं होगा आपको, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं थोड़ी सी इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई नहीं, हम तो है ना यहां समझाने के लिए। देखिए क्या बोला उसने, रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कितना कंज्यूमर ने क्या करा, खर्चा किया। अब यहां क्या है, हम पढ़ी कह रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो सबकी बात करें, किसकी बात करें, जितने भी मार्केट में कंज्यूमर्स है, किसकी, सभी की बात करें, उन्होंने कितना कंजप्शन किया। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, जब उनकी इनकम क्या हुई, कहीं ना कहीं पूरे साल भर क्या थी। ऑब्वियस बात है कभी इंक्रीज हुई, कभी डिक्रीज हुई, कभी कांस्टेंट भी होगी। तो अगर इनकम चेंज हुई तो अकॉर्डिंग टू इनकम, अगर हम कहें इनकम इंक्रीज हुई है तो क्या हुआ, कंजप्शन इंक्रीज हुआ। इनकम डिक्रीज हुई है तो भी कंजप्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। ये हमने लास्ट की वीडियो में समझ रखा है, एग्रीगेट डिमांड में और एग्रीगेट सप्लाई में। तो सजेस्ट करूंगा एक बार जाके चेकआउट कर लीजिए। चलिए समझते उसने क्या हमसे बोला कि जितना भी हमने कंजप्शन किया, रेशियो, खर्चा ऊपर और जो भी हमने कमाया वाई हमारा क्या नीचे। हम क्या करेंगे, क्या निकाल सकते हैं, एपीसी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एपीसी, जिसे कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि एक साल में किसी भी कंज्यूमर ने, किसी इन द सेंस यहां क्या है, सभी की बात करें, सभी कंज्यूमर ने क्या क्या खर्चा किया जब उनके करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम चेंज हुई। अगर इंक्रीज हुई तो उन्होंने खर्चे को कितना इंक्रीज किया। मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं, मैं 100 रुपए कमाता था, अब क्या हुआ, मेरी इनकम 200 हो गई, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, पहले मान लीजिए मैं 20 रुपए खर्च करता था, बस एग्जांपल है, अब मैं क्या करूंगा, 40 रुपए खर्च करना स्टार्ट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये मेरी क्या है, इनकम लेवल इंक्रीज हुई, तो मेरा कंजप्शन भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। चलिए आगे देखते हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या है हमारा एपीसी और कैसे निकलता है। हमें दे रखा है वाई सी और हमें निकालना है एपीसी, जो कि हमारा फॉर्मूला में गेट है सी अपॉन में वाई। जो भी आपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया, इंक्रीज या डिक्रीज, किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज ऑफ इनकम, कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। मे बी इनकम इंक्रीजेस और मे बी इनकम डिक्रीज, इट डायरेक्टली इफेक्ट विद द कंजप्शन। अगर इनकम इंक्रीज हुई है तो कंजप्शन इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज हुई है तो कंजप्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलिए आगे चलते हैं। हमने कहा यहां हमारी कोई इनकम नहीं हुई, हमने कल भी यही पढ़ रखा था एडीएस में। पहले पॉइंट पे क्या हुआ, हमारी कोई इनकम नहीं हुई, लेकिन हमारे खर्चे हैं। जैसे मैंने बताया था, आप एज ए स्टूडेंट्स हैं, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे, कोई कमाई तो नहीं कर रहे ना, कहीं से कुछ एडिशनल पैसा कमा रहे हो, कहीं लेबरगिरी कर रहे हो, तो सिंपली आप क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। तो ये खर्चा क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन, क्या बोलते हैं, सी बार, क्या बोलेंगे इसको, सी बार, ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो एपी से क्या होगा, सी अपॉन वाई।
40 अपॉन में 0 क्या होगा, कोई वैल्यू ही नहीं बनेगी या इनफाइनाइट बनेगी, तो कोई वैल्यू को हमने क्या करा, लिखा है, ठीक है। अगला चलते हैं, इनकम क्या हुई, इंक्रीज हो गई 100 से, सॉरी 0 से कितनी होगी 100, तो हमारा कंजप्शन भी कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 120 हो गया। तो अब यहाँ 20 क्या है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा है, ठीक है, डिस सेविंग, इसलिए बोल रहा हूं लास्ट की वीडियो कर लेंगे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, तब इस पे आइएगा, तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हमारा कितना है कंजप्शन 120, इनकम कितनी थी 100, तो हमें फॉर्मूला पता ही है कंजप्शन अपॉन में इनकम, तो हमारा एपीसी क्या है 1.20, एपीसी क्या है मोर देन क्या आपका 1 है, क्लियर। आगे चलते हैं, हमने क्या करा, इनकम और इंक्रीज हुई 200, कंजप्शन लेवल भी उतना ही हुआ कि जितना मैंने पैसे कमाया साल भर उतना सारा पैसा क्या करा, खर्च कर दिया, ठीक है। अब जितना पैसा मैंने कमाया उतना पैसा खर्च कर दिया, तो सिंपली क्या हो गया 200 अपॉन, तो सिंपली क्या हुआ एपीसी कितना हो गया 1 हो गया, कि जो भी मैंने पैसा कमाया साल भर वो सारा पैसा मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, कुछ भी नहीं बचाया, तो एपीसी क्या हो गया 1 हो गया। फर्दर आगे बढ़ते हैं, हमने क्या करा और इनकम कमाई, अब हमने क्या करा कंजप्शन का लेवल थोड़ा सा कम कर दिया, अब हमने सेव करना स्टार्ट कर दिया, क्या करना स्टार्ट कर दिया, सेव, याद रखिएगा मन में। तो सिंपली अब हमारा एपीसी क्या हुआ, फिर से वही है सी अपॉन वाई 280 अपॉन 300 0.93, फर्दर इनकम इंक्रीज हुई तो हमारा क्या हुआ और कंजप्शन लेवल क्या हुआ, कम हो गया, क्यों, क्योंकि अब हम सेव ज्यादा कर रहे हैं, तो सिंपली क्या होगा 0.90। लेकिन इनकम कितनी भी बढ़े कंजप्शन क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताएंगे। क्यों नहीं होगा 0, आप मुझे बता भी सकते हैं अभी चाहे तो, वरना मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखिए जब हमने क्या कहा, जब मैंने कुछ भी इनकम अर्न नहीं की थी, कुछ भी पैसा नहीं कमाया, फिर भी मैं कंजप्शन कर रहा हूं, यार अब तो मैं पैसा कमा रहा हूं, तो साल भर ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऑब्वियस ही बात है, मान लीजिए साल भर पैसा कमाऊं और खर्चा ही ना करूं, बेसिक नेसेसिटी भी तो खर्चा करना ही पड़ेगा, बताया रहने के लिए घर, कपड़े, खाना पीना, इस पर तो खर्चा करना ही पड़ेगा। क्यों, अगर ये भी नहीं याद रहे तो ये आप देख सकते हो, जब हम कुछ नहीं कमा रहे थे फिर भी हम क्या कर रहे थे 40 रुपए का खर्चा कर रहे थे, जिसको ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं, सी ऊपर बार क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस कंजप्शन, यहां लिख देते हैं सी बार, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। पहले बता रखा है तो वापस बताने कोई नीड नहीं है। चलिए इतना होप सो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं एपीसी हमारा क्या क्या बना। पहले उसने हमसे क्या बोला, एपीसी इज मोर देन 1, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने देखा कब, जब हमारा कंजप्शन लेवल क्या है, ज्यादा है, किससे, ड्यू टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। बता देते हैं, मान लीजिए मैंने साल भर में 10 लाख रुपए कमाए, इनकम मेरी कितनी हुई 10 लाख रुपए हुई, लेकिन खर्चा मैंने कितना कर दिया 12 लाख का कर दिया, तो सिंपली वही है ये, खर्चा कितना हुआ, कंजप्शन कितना हुआ 12 लाख, ठीक है, और खर्चा कितना हो गया था, सॉरी इनकम कितनी थी हमारी 10 लाख, तो 12 लाख अपॉन में 10 लाख, तो एपीसी क्या होगा 1.20। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, एपी इज मोर देन 1। अगला, एपीसी इज लेस देन 1, क्या लेस देन 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है लेस देन 1। जहां हमने देखा कब होगा लेस देन 1, वेयर द इनकम लेवल इंक्रीजेस कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस, बट लेस देन इनकम, कंजप्शन इंक्रीज हुई है लेकिन कैसे, थोड़ी सी कम रह गई है। सिंपली कहने का मतलब है, फिर से एग्जांपल लेते हैं, इस बार मैंने 10 लाख रुपए कमाए लेकिन क्या करा, खर्चा केवल 9 लाख रुपए का करा, कितना करा 9 लाख का करा, तो क्या होगा 9 लाख अपॉन, क्योंकि सी अपॉन वाई होता है, 9 लाख अपॉन क्या हो जाएगा 10 लाख, तो सिंपली क्या आ जाएगा आपका आंसर, जो एपीसी है वो क्या होगा 1 से कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मैंने कुछ पैसे क्या कर लिए, सेव कर लिए, क्या कर लिए, सेव कर लिए साल भर में। एवरेज का मतलब ही क्या है, कंप्लीटली ईयर की बात कर रहा है, याद रखिएगा मन में, ठीक है। फर्दर देखते हैं, एपीसी इज इक्वल टू 1, बिल्कुल हो सकता है 1, कहां, मैं साल भर जो पैसे कमा रहा हूं, 10 लाख का एग्जांपल ले रहे थे हम, मैंने 10 लाख पैसे कमाए, इनकम अर्न की और 10 लाख को क्या करा, कंजप्ट कर दिया, पूरा खर्च कर दिया, तो एपीसी क्या होगा, इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। फर्दर आगे चलते हैं, एपीसी फॉल विद द इंक्रीज इन इनकम, ये तो हमें दिख ही रहा है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है हमारा कंजप्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या है, लेस देन है। कैसे लेस देन है, देखिए एक पॉइंट तक तो बढ़ रहा था, 120 था, 100 थी, 200, फिर क्या हुआ, कम होने लग गया। हमारी इनकम क्या है, एज कंपेयर टू कंजप्शन क्या है, ज्यादा हुई, तो वही बोल रहे हैं एपीसी फॉल विद द इंक्रीज इन इनकम, तो एपीसी क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है, क्यों, क्योंकि अब कंजप्शन को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और जब कंजप्शन को कम करेंगे, क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि अब हम पैसे को
सेव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसे को बचा रहे। बेसिक नेसेसिटी तो खर्चा कर रहे हैं, खर्चा तो हो रहा है अभी भी, ऐसा नहीं खर्चा नहीं हो रहा, ये तो हमेशा ही होगा, जब हमारा पैसा नहीं तभी हो रहा है। लेकिन अब हम पैसे को क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा बचा भी रहे। आगे चलते हैं, एपीसी नेवर बी जीरो, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, एपीसी आपका कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कंजप्शन कम होता जाएगा लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ऊपरी पॉइंट से समझ रखा था, वेयर द इनकम लेवल इज जीरो कंजप्शन इज समथिंग। जब इनकम लेवल क्या है? जीरो है, फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सिंपली क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन है। तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि हम अपनी कंजप्शन को बंद कर दें। चलिए, एपीसी कंप्लीट हो गया होगा। बस एक लास्ट याद करने का तरीका रख लीजिए, इसको ईयरली कहते हैं। क्या बोलेंगे? ईयरली, साल भर में। तो इसको आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि साल भर तक मैं पैसे ना खर्च करूं तो कुछ खा सकता हूं, साल भर तक मैं पानी ना पीऊं तो जी सकता हूं, कपड़े ही ना पहनूं, घर का किराया ही ना दूं तो रह सकता हूं। तो ये सिंपली क्या आपका एपीसी बन गया, साल भर तक। याद रखिएगा, जो भी यहां सोच रहे हैं, साल भर तक। अब चलते हैं एमपीसी देखते। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं एमपीसी और देखते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। सिंपली हमने एपीसी समझ लिया, अब हमने वहां समझा था ईयरली, यहां क्या समझ लेंगे कि मार्जिन है। मार्जिन का मतलब क्या होता है? एडिशनल। वैसे तो मैंने आपको बोला था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप यहां समझ सकते हैं। मार्जिनल मतलब क्या होता है? एडिशनल। अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए मंथ ऑफ क्या आपका अक्टूबर या नवंबर, जिसमें दिवाली पड़ रही है, तो वहां तो आपकी सैलरी क्या हुई? आपको बोनस भी मिल गया, प्रमोशन भी मिल गया, या डबल सैलरी भी मिल गई। उस मंथ क्या होता है? केवल डबल सैलरी आपको मिल गई। लेकिन हर मंथ तो ऐसा नहीं होता। तो मार्जिनल मतलब क्या है? जो चेंज आया। अब चेंज किस में आया? कि ऑब्वियस ही बात है, इंक्रीज इनकम हुई, तो हम इसे क्या करेंगे कि एक इनकम दूसरी इनकम से कैसे इंक्रीज हो गई। सिंपली कहने का मतलब है, ये भी नहीं समझ में आया तो यहां कोट कर लीजिए मंथली। एमपीसी क्या है? वहां हमने कोट किया था, ईयरली की बात कर रहे थे, यहां मंथली की बात कर रहे हैं। अब मंथली के अंदर सेंस क्या है? मान लीजिए, अब वही फिर से एग्जांपल दे रहे हैं कि दिवाली में मेरी इनकम क्या हुई? इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज हुई सिंपली कहने का मतलब क्या है? ये प्रमोशन मिला। मेरे जो मोटी इनकम थी वो तो मैंने सेव कर ली, वो तो खर्च नहीं करा, और जो मेरे एक्स्ट्रा पैसे थे वो मैंने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो सिंपली समझते हैं इसका कहने का यहाँ क्या मतलब है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन अ टोटल इनकम। फिर से वही है, लाइन से तो हमको समझ में आता नहीं है तो समझाते हैं क्या है। उसने क्या बोला? द रेशियो ऑफ चेंज। क्या यहां रेशियो है? कितना बदलाव आया कंजप्शन एक्सपेंडिचर में? कंजप्शन क्या? जितने भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर कहीं ना कहीं कंजप्शन करना चाहते हैं या कोई खर्चा करना चाहते थे, उसमें कितना चेंज आया? किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन टोटल इनकम। जो वो पैसे कमा रहा था उसके अंदर अगर पैसे क्या हुए? इंक्रीज हुए। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर इनकम डिक्रीज होगी तो कंजप्शन भी क्या होगी? डिक्रीज हुए। लेकिन अब यहां देखते हैं जीरो होगी या नहीं होगी। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एमपीसी क्या आपका? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। अब डेल्टा को क्या कहते हैं? यहां चेंज। इसका मतलब क्या है? चेंज। और नहीं पता हो तो माइक्रो में जाके देख सकते हैं, मार्जिनल का हमेशा वही मतलब होता है, कुछ अलग मतलब नहीं होता, हमेशा वही मतलब। तो उसने क्या बोला? कोरेस्पॉन्डिंग चेंज किस में आना चाहिए? जो भी हमारा कंजप्शन था, अपॉन में कोरेस्पॉन्डिंग चेंज किस में आना चाहिए? कहने का हमारा इनकम। तो ये चेंज है, ये जो पिरामिड से कहते हैं ट्रायंगल, इसको डेल्टा बोला जाता है। और इसका मतलब क्या होता है? चेंज। कितना बदलाव आया किसमें? कंजप्शन में। और कितना बदलाव आया? इनकम। दोनों को क्या करेंगे? रेशियो पे कर देंगे, और जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमारा क्या निकलेगा? एमपीसी। कि इतना मंथली क्या आया? चेंज आया कंज्यूमर की इनकम की वजह से कंजप्शन पे। देखते हैं फिर से वही पॉइंट। अब जब हम इनकम कुछ नहीं कमा रहे थे तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे थे, ये पॉइंट हम कर चुके हैं। अब हम डेल्टा सी और डेल्टा वाई से आते हैं। डेल्टा सी और वाई क्या? हमारा एमपीसी निकालने का तरीका है। डेल्टा सी कैसे निकलेगा? पता ही हमने, पीछे वाली वीडियो जाके देख लीजिए। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कर देते। कैसे माइनस करते थे? जैसे टीयू था तो कैसे निकालेंगे? टीयू एन माइनस 1। टीपी था तो कैसे निकालते थे? टीपी एन माइनस 1। तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कर दीजिए। तो हमने माइनस किया 100 में से 0, तो पहली वैल्यू तो कुछ भी नहीं बनी क्योंकि इसकी वैल्यू ऊपर थी। ऐसे हमने क्या करा? सिंपली अब हमने दूसरी वैल्यू के लिए किया, 100 में से 0 गया, क्या गया? हमारा जो इनकम में चेंज आया 100 का आया। पहले कुछ नहीं कमा रहे थे, अब 100 रुपए कमाने लग गए। सिर्फ उसके वजह से कंजप्शन में कितना चेंज आया? 120 माइनस 40 कितना आ गया? 80 का चेंज आता वो चला गया। कंफ्यूज मत होइए, बस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से
माइनस करते हुए चले जाइए। फर्दर हमने क्या करा, 200 में से कहीं ना कहीं 100 से इनकम 200 हुई तो कितना चेंज आया 100 का। 200 में से 100 घटाओगे तो 100 ही आएगा। सेम 200 में से क्या तो 120 कितना हो गया 80 का। तो कांस्टेंट ही है, सेम इसी प्रोसेस को करते जाइए आपका क्या होगा गेट हो जाएगा। तो हर लेवल पे क्या हो रहा है, जो हमारा चेंज आ रहा है वो कंजप्शन में 80 का आ रहा है और इनकम में क्या आ रहा है 100 का आता हुआ जा रहा है। बताया था, इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए 3 से 2 जाएगा 100, 400 से 300 जाएगा 100, यहाँ कर लीजिए 280 में से 200 जाएगा 80, 360 में 280 जाएगा तो 80। तो सब क्या चेंजेस आ गए। अब हमें निकालना क्या इसकी वजह से एमपीसी, क्या निकालना है एमपीसी। डेल्टा सी आ गया, डेल्टा वाई आ गया, दोनों को डिवाइड करिए। पहले यूनिट पे तो ब्लैंक कुछ भी नहीं होगा, दूसरी यूनिट से स्टार्ट कर दें 80/100, क्योंकि कंजप्शन में कितना चेंज आया है उसकी वजह से इनकम में कितना चेंज आया। तो क्या 0.80 हर पॉइंट पे आ गया। 80/100 80/100 80/100 तो 0.80 चेंज आ गया। अब कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि कहाँ एमपीसी भी वेरी करेगा, जैसे एपीसी में देखिए एमपीसी वेरी बिटवीन 0 and 1। एमपीसी क्या होगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब क्यों, मैं वही बताना चाहूंगा आपको। मान लीजिए आपने दिवाली के टाइम पे क्या करा, अपनी सारी इनकम को क्या कर लिया सेव कर लिया, तो आपका एमपीसी क्या हुआ मार्जिन प्रोपेंसिटी कंजप्शन क्या हुआ 1 हो गया, क्योंकि आपने सारे पैसे को क्या कर लिया बचा लिया। दूसरे एंड पे क्या करें, सारे पैसों को खर्च कर दिया तो आपका एमपीसी कितना हो गया 0 हो गया। क्या हो गया 0। फर्दर एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच, एक ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। क्या है, जो गरीब का एमपीसी है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही गरीब को पैसा मिलता है वो पैसे को खर्च कर देता है, वो पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन अमीर क्या करता है, केवल बेसिक नेसेसिटी गुड्स लेता है और सारे को क्या करता है इन्वेस्ट कर देता है, और जो इनकम बचती है उसको इन्वेस्ट कर देता है। एडिशनल की बात करने हैं, मन में ये याद रखिएगा, या मंथली जो भी चेंजेस आए। अगला एमपीसी डिक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इनकम। सिंपली ये जैसे जैसे आपकी क्या होगी इनकम बढ़ती जाएगी एडिशनली आप पैसा क्या करोगे बचाना स्टार्ट कर दोगे। तो होप सो यहां तक क्लियर एपीसी एमपीसी, और ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट क्या हो गया डन हो गया एपीसी एमपीसी तक के लिए। आगे करेंगे एपीएस और एमपीएस, और ये चैप्टर पूरा क्या होगा पार्ट 4 में फिनिश हो जाएगा। तो मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वही है, कीप इन टच, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। पढ़ते रहिए, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं तो मोस्टली है आपका भी काम है कि पढ़ाई करिए साथ में और वीडियो के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन टच विद इकोनॉमिक्स माइंड।